हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सेम टू यू। आपको भी प्यार का दिन बहुत मुबारक। कॉलेज में आज सभी आपस में यूं ही बधाइयाँ दे रहे थे। कोई हाथ में गुलाब लेकर, तो कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर, कोई बड़ा सा टेडी बियर लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका ठाकुर। ये लो, दुनिया के सारे आशिक आज यही इकट्ठे हो गए हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, यही तो हैं सारे। प्रोफेसर पवन, जो हिंदी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नव्या से कह रहे थे, जो केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी और उन्होंने हाल ही में अपनी पहली जॉइनिंग दी थी। अरे सर, आज प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है, मनाने दीजिए ना। चलिए, इस बहाने उपस्थित तो हैं आज सारे, नव्या ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई, अब मैं ठहरा पुराने ज़माने का आदमी। हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था और ना ही इतने साधन थे। मुझे ये संस्कृति समझ नहीं आती। हम तो आँखों की भाषा, खामोशी की भाषा समझ लेते थे। आप ठहरे आज के ज़माने के बुद्धिजीवी। प्रोफेसर पवन ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा और दोनों स्टाफ रूम की तरफ चल पड़े। यार, सबके वैलेंटाइंस होते हैं और हम देखो इस साल भी सिंगल, रेडी टू मिंगल। टिया स्वाति से कह रही थी, जो कॉलेज के ही एक कोने में बेंच पे बैठी थी। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। हम लोग हर साल बस एक दूसरे के साथ ही बैठे होते हैं और देखो सब लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। स्वाति भी अपने नोट्स पलटकर टिया से कह रही थी, ओह, तो हमारी ग्रुप लीडर्स यहाँ अकेले छुपकर बैठी हैं। अविनाश ने पीछे से टिया के बालों में हल्का सा पेन मारते हुए कहा और मयंक और शिवांश के साथ उनके पास आकर बैठ गया। ये 5 दोस्तों का ग्रुप था, जिनमें से सिर्फ मयंक ऐसा था जिसकी वैलेंटाइन थी और अविनाश को ये दिन बिल्कुल पसंद नहीं था। इस दिन वो कुछ उदास सा रहता था। उससे कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि आखिर क्या हुआ था इस दिन, क्योंकि उसने हाल ही में उनका ग्रुप ज्वाइन किया था। चलो सब कॉफ़ी पीते हैं, फिर मयंक भी बिज़ी हो जाएगा अपनी वैलेंटाइन के साथ और हम सब भी प्रोफेसर पवन की हिंदी की बोरिंग सी क्लास सुन लेंगे, शिवांश ने मजाकिया लहजे में सबसे कहा। कॉफ़ी पीने के बाद मयंक चला गया और शिवांश और उसके बाकी दोस्त प्रोफेसर पवन की क्लास लगाने कक्षा में चले गए। पर कक्षा में सबका मन कहाँ लग रहा था। चारों ने ऐसी शक्लें बनाई थी जैसे किसी मातम में बैठे हों। सामने वाले बेंच पे बैठे मानव और मानसी प्रोफेसर पवन की ज्ञानवर्धक बातों से ज़्यादा खुद में खोए हुए थे। दूर बैठी मोनिका को विवेक बार बार कागज़ में आई लव यू लिखकर फेंक रहा था और कई बच्चे वो बेंच के नीचे अपने प्यार और दोस्तों को मैसेज भेजने में लगे हुए थे। इधर टिया स्वाति को, स्वाति शिवांश को और शिवांश अविनाश को बेबसी भरी नज़रों से देख रहे थे। शाम को कॉलेज से लौटते हुए उन्हें मयंक मिला। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था। स्वाति ने पूछा कि क्या हुआ, तो मयंक ने कहा, यार वो नेहा क्या हुआ नेहा को? टिया चिल्लाई। यार वो नेहा ने मुझे डिच कर दिया। डिच कर दिया मतलब छोड़ दिया? अविनाश ने हैरानी से पूछा। हाँ यार, आज मैं उसके लिए बहुत महंगे फूल भी लेकर गया था, 1000 रुपए के। 1000 रुपए के? टिया फिर से हैरानी से चिल्लाई। मयंक के आर्थिक हालात सब लोग जानते थे। उसकी माँ उसे सिलाई करके पढ़ा रही थी और उसके पापा तो बहुत पहले गुजर चुके थे। और इधर मयंक इतने महंगे तोहफे इस तरह माँ के पैसे लुटा रहा था। उसने वो फूल तोड़ मरोड़ कर फेंक दिए और कहा कि वो उसी के साथ मूव ऑन करेगी जिसके पास पैसे हो, गाड़ी हो। और मयंक कुछ आगे नहीं बोल पा रहा था। बाकी चारों एक दूसरे को देख रहे थे। क्या यही होता है वैलेंटाइन, जहाँ महंगे तोहफे, उपहार, यही सब मायने रखते हैं
जज्बातों की कोई कदर नहीं है। सब यही मन ही मन सोच रहे थे। जैसे तैसे सबने मयंक को संभाला और घर की तरफ चल पड़े। सबने शेयरिंग ऑटो लिया और बातों ही बातों में अविनाश ने ऑटो वाले से पूछा, क्यों भैया, आप नहीं मनाते वैलेंटाइन? अरे काहे का वैलेंटाइन सर, घर में बहन बीमार है और सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। आप पहली सवारी हैं, अब दवाई लूँगा तो घर जाऊँगा। ऑटो वाला भी लगभग उन्हीं की उम्र का था। उसकी बातें सुनकर पांचों ने एक दूसरे को देखा और फिर सोच में पड़ गए। शायद यही ज़िंदगी की हकीकत है। यहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करने की कशमकश है। ये वैलेंटाइन, ये सब कुछ, ये तो बहुत दूर की बात है। मयंक घर पहुंचा तो माँ अभी भी सिलाई मशीन के पास बैठी थी, जैसा वो सुबह माँ को देखकर गया था। अरे बेटा, इस बार हम शिवरात्रि में भोलेनाथ जी के मंदिर में फूल नहीं चढ़ाएंगे, मयंक को देखकर उसकी माँ ने कहा, और खुद बड़ी मुश्किल से वो सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी। क्यों माँ? मयंक ने पूछा। अरे बेटा, भगवान भी समझते हैं मजबूरी हमारे। जो तुम सुबह किताब के लिए 1000 रुपये ले गए थे ना, वो मैंने मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए रखे थे। अब तुम पढ़ाई करो, अगले साल हम बहुत सारे फूल दे देंगे। शिव जी समझते हैं हमारी मजबूरी। माँ की बात सुनकर मयंक को वो फूल याद आ रहे थे जो ज़मीन पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें नेहा ने तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया था। मयंक ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ कितनी मेहनत कर रही है, इतने अभावों के बावजूद मुझे पढ़ा रही है, और मैं माँ से झूठ बोलकर। मयंक बड़बड़ाते हुए खुद से कह रहा था, नहीं, मैं अब और झूठ नहीं बोलूँगा। मैं खूब पढ़ूँगा और माँ को एक बेहतर ज़िंदगी दूँगा। यही मेरा वैलेंटाइन है, मेरा करियर, मेरी माँ और एक अच्छा भविष्य। मयंक ये सब सोच रहा था और बाहर सिलाई मशीन की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। इधर टिया जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके लिए एक लड़के की ओर से शादी का प्रस्ताव आया है जो लेफ्टिनेंट है। टिया खुशी से उछल पड़ी, ओह, अब मेरा ये वैलेंटाइन और आने वाला हर वैलेंटाइन बहुत बेहतर होगा। और देखो, मैं यूं ही उदास हो रही थी। भगवान ने किसी न किसी के लिए किसी को ज़रूर बनाया होता है। कपल्स आर मेड इन हेवन, टिया शर्माते हुए शीशे में देखकर खुद से कह रही थी। और हम जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, टिया खुद से कह रही थी। उधर स्वाति भी जब घर पहुंची तो घर में अंधेरा था। आज किसी ने लाइट क्यों नहीं जलाई है? स्वाति खींचते हुए बोली। रामू काका, गंगा मौसी, कहाँ हैं आप सब? वो लाइट ऑन करने ही वाली थी कि सरप्राइज, सामने उसके माँ बाप, उसके नाना नानी, बाकी रिश्तेदार, सब लोग हाथ में फूल लेकर खड़े थे और उसे वैलेंटाइंस डे विश कर रहे थे। कोई हाथ में फूल तो कोई टेडी लेकर खड़ा था और सामने एक बड़ा सा केक। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, और वो भी वैलेंटाइंस के लिए? स्वाति ने अपनी माँ से पूछा। हाँ बिल्कुल, मेरी राजकुमारी के लिए, स्वाति की माँ ने उसका माथा चूम कर कहा। मैं सुबह से देख रही थी, तुम मुंह लटका कर बैठी थी, तो ये सब कुछ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। स्वाति का परिवार शहर के रईस परिवारों में से एक था और स्वाति उनकी इकलौती बेटी, इसीलिए स्वाति सबकी लाडली थी। चलो अब केक काटते हैं, स्वाति की माँ ने उससे कहा। स्वाति केक काटते हुए सोच रही थी, अरे मेरा असली वैलेंटाइन तो यही है, मेरे अपने, मेरा परिवार, मेरे करीबी। ये सब लोग मुझ पर जान लुटाते हैं, मेरी खुशियों में ही इनका दिल बसता है, और मैं ये प्यार मोहब्बत बाहर ढूंढ रही थी
उसे वैलेंटाइन का मतलब समझ आया था। शिवांश अभी घर नहीं पहुंचा था। ऑटो से उतरकर वो अपने पैदल रास्ते से जा रहा था। तभी उसे दूर लगा वैलेंटाइंस डे का होर्डिंग दिखाई दिया, जिसके नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा था। उसके पाँव में ना तो चप्पल थे और ना ही बदन पे गरम कपड़े। शिवांश उसके पास गया और उसे अपना गरम जैकेट उतार कर दे दिया। वो बुजुर्ग उससे कुछ कहना चाहता था, पर ठंड से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। शिवांश उसे पास ही में एक ढाबे में ले गया, जहाँ पे तंदूर जल रहा था। और फिर शिवांश उसके लिए गरम कपड़े और एक कंबल भी ले आया। उसने उसे भरपेट भोजन खिलाया और उसे अपना पता देकर बोला कि जब आपको ज़रूरत हो आप यहाँ आ जाइएगा। बुजुर्ग की आंखों में अब आंसू थे। वो उसे गले लगाते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो। उस बुजुर्ग की ऐसी दुआएं शिवांश के दिल को अंदर तक छू गई। वो सोच रहा था, अरे मैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद कर रहा था, पर असली वैलेंटाइन तो ये है, प्योरिटी, ऑनेस्टी, एक दूसरे की मदद करना। असलियत में तो मुझे अब सुकून मिल रहा है जब मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की। दुनिया में बहुत सारे होंगे जिनको हमारे मदद की ज़रूरत होती होगी, जिन्हें प्यार की ज़रूरत होती होगी। हमें प्यार ढूंढने के बजाय उनका प्यार बनना चाहिए। शिवांश ये सब खुद से कह रहा था। उधर अविनाश ने भी अपने घर की डोरबेल बजाई, जिसे इस दिन से बहुत नफरत थी। माँ ने दरवाज़ा खोला। आ गए तुम बेटा, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, माँ ने उससे कहा। अविनाश अंदर गया, जहाँ उसके पापा उसके इंतज़ार में खड़े थे। वहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही थी और सामने किसी युवा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसे फूलों से सजाया गया था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, शहीद 14 फरवरी 2019, पुलवामा। संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। दिवंगत लता जी के गाने की ये धुन वहाँ वातावरण में गूंज रही थी और अविनाश अपने माँ बाप के साथ गर्व से सैल्यूट मारते हुए अपने भाई की तस्वीर के पास खड़ा था। शायद उसके लिए यही मतलब था वैलेंटाइन डे का, उसके भाई की शहादत। और अंत में दोस्तों बस इतना कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।